हाँ जी आ गए हैं हम, छा गए हैं हम। दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। किन किन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। अकेले चलाएंगे शो, मज़ा आएगा यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। आज का दिन फुलझड़ियों से जगमगा रहा है, क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा रहा है। अभिषेक शर्मा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बस ओके का सिग्नल नहीं आ रहा है। ओके का सिग्नल आ जाए तो शुरू कर लें हम अपनी कथा, जो हमें सुनानी है अपनी ज़बानी मेरी जानी। शायराना हो रहा हूँ मैं आज, शायराना। और ओके का सिग्नल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और जब अंपायर ऐसे करते करते थक जाए, जब बड़े बड़े ग्राउंड छोटे पड़ जाएं, जब बॉलरों को समझ ना आए, तो समझ जाइए कि बैटिंग कर रहा है अभिषेक शर्मा। जैसे कहा था कि ये है लड़का तूफानी, तबाही और आंधी नुमा बैटिंग जिसकी, जो कि शागिर्द है युवराज सिंह का, जिसको खिला रहा है यूवी और जिसको बनाया है यूवी ने। और भाई यूवी पाजी का जितना शुक्रिया अदा करें, पहले भी मैं कह चुका हूं, क्या इनिंग खेली है भाई। ये लड़का तो दुनिया में तहलका मचा रहा है। अभी से मैं स्टार्ट हो गया क्योंकि एक्साइटेड बहुत हूं। आज पीएसएल के अंदर जो मैच हुआ, आज जो आईपीएल के अंदर मैच हुआ, तारीखी दिन है भाई आज का। जैसी क्रिकेट आज देखने को मिली है, मजा आ गया है। दोनों होम ग्राउंड्स पे दोनों टीम्स को जीत मिली, सनराइजर्स हैदराबाद एंड कराची किंग्स। व्हाट अ स्टार्ट फॉर देम। मेरी टीम कराची किंग्स मैच जीत गई, और वहां सनराइजर्स हैदराबाद और हुनैन भाई की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है अपना मैच हुआ है। बड़े कन्विंसिंगली जो है वो मैच जीता, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हराया, सॉरी अपना किसको हराया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने? पेशावर ज़ल्मी को। और यहाँ कराची ने हराया मुल्तान सुल्तान्स को। और वहाँ एलएसजी और जीटी की भी टीम बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया आज, और गिल का 50 भी आया, बैटिंग करी, मगर जो नीचे बैट्समैन का रोल था वो पूरा ना कर सके और सिर्फ 180 लगा सके। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि 200 प्लस वो भी करेंगे, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने बड़े मज़े से चेस किया। मगर आग लगी शाम में। फैसल साहब, आपसे कल क्या कहा था? आज आपको लग रहा है पीएसएल जरा हल्का हल्का फुल्का फुल्का दोनों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आज दोनों में एक जगह एक साथ ही आग लगी है दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर। जो अभिषेक शर्मा ने कर दिया और यहां पे जो कराची किंग्स ने कर दिया, और हमारे सर किंग खुशदिल शाह, जिनके बारे में कहा गया था कि ये होंगे तो ही पीएसएल होगा, वरना एक वक्त तो ऐसा रहा था अगर इनको नहीं लिया तो पीएसएल नहीं चलेगा। हाँ, ये पीएसएल और पाकिस्तान टीम जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, डूबने वाली है। तो बहुत जरूरी था। मगर आप शुरू कहाँ से करोगे? अभिषेक शर्मा तो आपने, वो जाहिर सी बात है, जो आपने आग लगाई है, आपने जो स्टार्टिंग दी है, वो तो भाई उसको तो जवाब, मतलब आपने सामने देखे यार, 55 बॉलें 140 रन। पिछले साल तक ये लड़का हेड को मैच कर रहा था। हाँ, आज उसने कहा हेड भाई आप बाप हो गए हमारे, हेड भाई हट भाई। आज उसने कहा हेड भाई हट भाई, बाप हो गए आप, कहीं और पे हमें इंडिया को हारते होगे। ये अपन का होम ग्राउंड है, यहाँ हम आपको लीड करेंगे। ट्रेविस हेड जो है जाके, हालांकि उसने भी वो जैसा खेलता है वैसे ही खेल रहा था, मगर अभिषेक शर्मा उससे 2 कदम आगे था भाई। आज 2 कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे था। मतलब वो कहीं पर रुका ही नहीं। आज उसका दिन था, पहला आईपीएल का 100, सेकंड हाईएस्ट चेज इन आईपीएल हिस्ट्री। ये अगर कोई टीम कर सकती थी तो वो थी सनराइजर्स हैदराबाद, और ये प्रूव हो गया। जैसे हमने आईपीएल शुरू होने से पहले कहा था कि 300 रन अगर कोई टीम करेगी तो वो सनराइजर्स हैदराबाद ही करेगी, जिसमें हुनैन भाई ने जो ना बड़ी बटें उड़ाई थी। हाँ, ये तुमने बड़ी नई बात बताई है, तुमने ये करा, तुमने वो करा, फलानी, वो जो अपनी ना वो होशियारियां झाड़ते हैं। बात तो सही। हाँ, तुम कब उनकी बात को जो है ना निकला वो करोगे। तो बात ये क्या मैं, हाँ, तो सनराइजर्स हैदराबाद पहली सेंचुरी उसकी अभिषेक शर्मा की, क्योंकि पिछले सीजन में उसके बड़े हैंडी हेल्पफुल छोटे रन आते थे। हाँ, इस बार जो है उसने जो करा है, कारनामा अंजाम दिया है। पिछले साल तक उसने 50 किए थे, इस बार उसने अपना आईपीएल का मेडन सेंचुरी करा और उसने फर्रा निकाला, और उसने कहा कि दिस इज डेडिकेटेड, दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। मतलब जेब में रख के लाया हुआ, जेब में रख के वो लाया था, बिकॉज उसको उसने बाद में बताया कि ये फीलिंग आ जा रही थी कि आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि यू वर चेजिंग 246, तो आपको अपना माइंड वैसे ही बिल्डअप करना पड़ता है। श्रेयस अय्यर जो कि 1 नहीं 2 नहीं बार बार
प्रूफ कर है ना, अपने आप को बताता हुआ आ रहा है। क्या वो कमाल जो है ना भाई, उसने पता नहीं क्या कौन सा वो डाबर आंवला खाकर आया है, वो क्या क्या आता है वहाँ पे इंडिया में। डाबर आंवला तो तेल नहीं है इनका। नहीं पर एक और है ना डाबर का च्यवनप्राश, च्यवनप्राश, हाँ च्यवनप्राश। हाँ, कौन सा वो च्यवनप्राश खाकर आया है जवान का बच्चा। उसने अपना स्टांस क्या बदला है भाई, वो तो उसने सबको जो है ना हिला के रखा हुआ है। और आज फिर 35-36 बॉल्स 80 समथिंग उसने रन्स कर दिए मजे मगर से। यार जो वो बच्चा है वो तो आउट हो गया था 9 बॉल पे। हाँ तो वही ना, आज उसका दिन था 28 तब रन भी पे। रख के लाया हुआ था वो। पर्चा तो उसके पहले से था ना जेब में, किसी को भी नहीं पता था कि ही हैज समथिंग इन हिज पॉकेट। रोज लग के ला रहा होगा ना। ये तुमने क्या बात कर दी यार, रोज रख के ला रहा होगा। यार वो ऐसे जिस दिन आज तुम कह रहे हो पहली सेंचुरी है ना, हाँ तो रोज रख के लाता होगा, जब होगी तो ये करूंगा मैं। मे भी हो सकता है, बट ही सेड के नहीं क्योंकि ये इसका एक रीजन है कहने का, क्योंकि ये इस चीजों से जो है ना, वो जो लड़के ने किया हाँ वो फिर रख के ला, जाहिर सी बात है रोज रख के ला रहा हूँ, जिस दिन पर होगी तो मैं निकाल के देखूंगा। रोज से मराज जिस दिन मैच उसका जिस दिन हुआ। मैच होगा उस दिन रख के ला रहा हूँ। सही है। अब इसी चीज से अब मैं जरा इसको वापस पीएसएल पे ले जाता हूँ। पीएसएल में हमारे जो बॉलर्स है ना, बैट्समैन तो इस तरह की हरकतें करते नहीं, हमारे बॉलर्स करते हैं। बॉलर्स करते हैं, बॉलर यूं किया हाँ, और यूं किया, यूं जनरेटर फाड़ दिया, यूं कर दिया, और यूं कर यूं दिया। किया, और फिर आज एक आए थे नए यूं कर रहे थे हाँ वो। क्या चले जाइए, पतली गली पकड़ी है। नहीं ये नहीं है वो नहीं होता जब आप स्टेज शो करते हैं तो उसमें करते हैं ना। अच्छा बो डाउन कर रहे हैं उसे। अब सवाल ये कि ये हमारे वाले, वैसे वहाँ क्रिकेट हो रही है तो हमारे वाले क्या है, ये कौन सा था वो, सुल्तान राही बनने की कोशिश कर रहे हैं या शान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान तो बन नहीं सकते। नहीं देखो ये सब जो है ना, वो तो एग्रेशन सुल्तान राही तुम कह लो, क्योंकि एग्रेशन तो वैसे कोई दिखा नहीं रहा जो उनकी वो है, वो तो सिर्फ नहीं दिखा रहा। स्टार्टिंग एग्रेशन मोहम्मद आमिर ने बिला वजह का पंगा नहीं लिया होता, बिला वजह का साइम अयूब से बिला वजह की क्या क्या था। वो तो दिमागी मार रहा था, उसे मालूम है बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा कर देगा, उसको उसने करा भी, इसको उसने 50 भी करा, उसने कहा इससे खेलना है उसको। आमिर ने बॉल भी बहुत अच्छी की, मगर एक बिला वजह का पंगा था ना। अब तुम ने बाबर आजम को बाबर बात को क्या दिया, कुछ किया नहीं उन्होंने, मगर बाबर आजम को आउट करके उन्होंने क्या बताया था, क्या क्या करा था उन्होंने, तुमने इशारा किया ना उन्होंने यूं करके, हाँ कि बॉल बाहर निकल रही है। हाँ तो सही है, ठीक है, बाहर निकल रही थी, अच्छी बॉल थी, कवर पे। बिला वजह का पंगा क्यों है भाई? नहीं बिला वजह यार देखो, ये चीजें तो मैच का हिस्सा है ना। अगर ये एक टसल नहीं लगाएंगे, कंपटीशन नहीं रखेंगे, तो वो मजा कैसे आएगा मैच के अंदर, वो सनसनी कैसे आएगी। आज क्यों है ना तुम्हें पीएसएल उठा हुआ लगा, उसकी वजह ये थी कि मैंने तुमसे कल ही कह दिया था कि तुम्हें इसलिए डाउन लग रहा है क्योंकि दोनों टीम्स ही बेकार हैं, दोनों में दामाद खेलने चाहिए थे, दोनों में प्रीमियम ऑलराउंडर सो कॉल्ड पाकिस्तान के खेल रहे हैं। आज था असल खिलाड़ियों का मुकाबला, आज था पेशावर जल्मी, बाबर आजम, साइम अयूब, इन खिलाड़ियों का मुकाबला था। अपना कोयटा की टीम जहाँ पे आमिर है, जहाँ पे दूसरे शोएब मलिक इतने बड़े जो है ना वो लेजेंड खेल रहे हैं, जहाँ सऊद शकील हमारा छोटा डॉन था, जहाँ पे पहले शोएब मलिक को खेलने में एक्सेप्टेबल, मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं। 11 प्लेयर नहीं है जो इनको खेलना लाजमी था, ये तो उसमें था। आप टीम जाके देखो उसमें थे ही जो रिजर्व होते हैं, क्या होते हैं जो कल हम बुझन जो आखिरी पार्ट था वो उसमें थे ये यार, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खेलूंगा। तो भाई 11 प्लेयर नहीं बना सके टीम, 11 प्लेयर की टीम ही बना सके। भाई शोएब मलिक का इंक्लूजन उन्होंने जरूरी समझा कि उनको होना चाहिए, तो उन्होंने उनको खिलाया। यही फर्क है ना कि वहाँ पे आपने भी बताया युवराज सिंह ने अभिषेक तैयार करके दिया, वहाँ शोएब मलिक अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहे, तो तैयार क्या करेंगे, खाक मट्टी। मगर मैच मजेदार था ना, तुम तैयारी पे क्यों जा रहे हो। और आज मैं तुम्हारी तैयारी की बात को ना पकड़ूंगा, वरना बहुत खिचड़ी पक जाएगी अगर हर जगह से बात ली, क्योंकि जो तुम बात करते रहते हो, मैं क्लू दे दूं तुम्हें कि हमारा मकसद होना चाहिए कि इस टूर्नामेंट से हम जो है ना 5-6-7 नंबर के खिलाड़ी निकालें, 5-6-7 नहीं प्लेयर्स अच्छे निकालें और 5-6-7 निकालें। आज वसीम अकरम वकार यूनुस उर्दू में कमेंट्री कर रहे थे, तो वो कह रहे थे पाकिस्तान की कमजोरी है 5-6-7 नंबर, तो हर टीम को फोकस करना चाहिए कि वो 5-6-7 पे देखें पाकिस्तान के कौन से लड़के खेल रहे हैं और वो परफॉर्मेंस दें, और यंगस्टर्स के लिए अच्छा मौका है कि वो भी परफॉर्म करें और टीम में अपनी जगह बनाएं। 5-6-7 बहुत इंपॉर्टेंट है। उनैन भाई आपका मैसेज पहुंच चुका है वसीम भाई और वकार भाई तक। हाँ उनैन भाई वकार भाई पहुंच चुका है। माज भाई आप सोचो, शोएब मलिक ने खेला भी और बॉलिंग भी की। बॉलिंग भी 1 ओवर किया, उनको उसने पूरा कर दिया। बच्चे ने जो था कौन सा बच्चा खेल रहा था जो बीच में आया था बैटिंग करने के लिए, बाबर आजम नहीं। मेरा मकसद तो यही है ना कि भाई शोएब मलिक को ये अकल पकड़नी चाहिए कि भाई मैं बाहर बैठूं, मैं बाहर, ये तो मेंटर है भाई साइम अयूब, ये तो मेंटर भी है ना। हाँ मेंटर भी है, टल नहीं टर। हाँ मेंटर मेंटल भी हो, मेंटोर भी हैं ये और मेंटर भी हैं ये। नहीं मेंटर है, टर नहीं टल। वो हाँ मेंटर समझ गया। हमारे जब पुलाव पकता है ना तो मैं अम्मा से पूछता हूँ अम्मी टर है या टन है। हाँ सही है।
बता सकते हो क्या मतलब है इसका? टर है या टन है? हाँ, आप लोग को अगर समझ में आता है तो कमेंट में जरा लिख के बताएं, आप एंड शो के एंड में बताऊंगा। अच्छा सही है। पुलाव पक्का है तो हम पूछेंगे अम्मी टन है या टर है, तो आप लोग बताएं क्या मकसद है इस बात का। सही है। सही है। तो बात ये है कि ये मेंटर हैं, उसके बावजूद टीम में खेल रहे हैं। भाई बाहर बैठ के देखो कि यार मुझे लड़के कैसे तैयार करना है, पीसीबी के लिए क्या तैयार करके भेजूं, बहुत टीम में मौजूद है वो। टीवी पे भी आपको वो नजर आएंगे प्रोग्राम्स के अंदर और शोज के अंदर, और टीम में भी वो आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका कोई जवाब बनता नहीं है। एक ओवर में उन्होंने 19 रन भी दिया और बैटिंग में तो मेरा ख्याल है उनको मौका मिला ही नहीं शायद कि वो बैटिंग करने के लिए आते। तो फैसल साहब आज आईपीएल देखने दिखाने के काबिल थी। हसन नवाज बैटिंग कर रहा था, सऊद शकील बैटिंग कर रहा था, फ्लो मैंने क्या कहा, आईपीएल ओ पीएसएल, आईपीएल तो भी थी ना देखने की। असल में आज गड़बड़ बहुत है ना। हाँ, तो क्योंकि लड़के का ना, मेरी फेवरेट टीम है पीएसएल की आरसीबी। फेवरेट टीम है पीएसएल की आरसीबी। वाह यार बहुत टाइल है। वो टीम वैसे मेरी है इस बार आईपीएल के अंदर। तो फैसल भाई जब हसन नवाज और फिन एलन और सऊद शकील, जब छोटा डॉन ने क्या स्टार्ट दिया यार। कप्तान कह रहा है भाई मैं कप्तान हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छोटा डॉन हूं भाई, मुझे बिठाओ के बाहर टी20 में गए, प्लेयर नहीं हो टी20 का, मैं टी20 का प्लेयर नहीं। उसने बता दिया यार। 2-4 उसने ऐसे खूबसूरत शॉट मारे सऊद शकील ने, बाकायदा वो जिसे कहते हैं ना बना के बॉल था, तो उसने उसको लिफ्ट किया शॉट को कवर के ऊपर से कि सिर्फ सर्कल पार करना है। मैंने 4 आउटफील्ड, कमाल ग्राउंड हो रहा था, खूबसूरत ग्राउंड लग रहा था रावलपिंडी का दोपहर के अंदर, और क्या मजेदार आउटफील्ड था, मजा आ गया। कराची से ज्यादा जबरदस्त आउटफील्ड मुझे तो है ना वहां का लगा, अपना रावलपिंडी का, जहाँ पे ज़ल्मी का मैच हो रहा था। तो अमेजिंग स्टार्ट दिया। फिन एलन ने वहां से टोन सेट किया, छोटा डॉन हमारा सऊद शकील लगा हुआ था, फिर हसन नवाज आया तीसरे नंबर पे। स्ट्राइक रेट देखना जरा मुझे छोटा डॉन का क्या था। और जावेद भट्ट आपका जवाब सही है, मैं अभी बोल नहीं रहा, बाद में बताऊंगा। सऊद छोटा डॉन का स्ट्राइक रेट था 140, फिन एलन का था 210। ये देखो छोटा शकील का 140, छोटा डॉन का, छोटा शकील नहीं खेल, छोटा चो में फंस गया मेरा भाई। नहीं चो में नहीं फंस गया। हमारे पास एक वो आता था तोते वाला, तोते का काम करो, उसका नाम है छोटा शकील। सही है। तो छोटा डॉन में छोटा शकील वहां फंसा दिया, सऊद शकील नाम है ना। इसमें तो मुझे वो तुम ये देखो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसका स्ट्राइक रेट देखो क्या है, 212। उसका रोल वही ना, वो जब इंग्लैंड की टीम से भी खेलता था तो उसका स्टाइल यही था। मैं प्लेइंग, अब वही आप जाके देखो, अबरार, अब जाके मैं वही बात है स्विच मारूंगा, अबरार पे जाके देखो, अबरार ने आउट किया हमारे लोकल प्लेयर्स को। सही है, सही। और जब इंटरनेशनल प्लेयर है उसने उसको बकरी कर दिया। हाँ, मगर छक्के मारे। हाँ, मगर उसी को आउट किया सुफियान मुकीम ने, स्पिनर ने। एक और मैं सुफियान मुकीम को भी मारा है इसने। सुफियान मुकीम को 3 छक्के मारे। वो सीन देखने दिखाने के काबिल है। बाबर आजम द कैप्टन ऑफ द ज़ल्मी, फैसल साहब 3 छक्के खाए बच्चे ने। वो आया और उसने उसको यूं थपथपाया है, हाँ बेटा कोई नहीं, कर बॉल कर, कोई मसला ही नहीं है। ही वॉज सो रिलैक्स। इतना आज बाबर आजम चिल मूड में नजर आ रहा था, कोई पाकिस्तान का सुपरस्टार प्लेयर है। वो मैं उस पर भी आऊंगा, जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना आज गया है, उसकी भी मैं हिस्ट्री देता हूं। गम ना करो, तैयार हो जाओ, बस मैं ये बता दूं। तो आप लोग को लगता है कि इसको आप डाउन कर सकते हो कि बाबर आजम 2 बॉलें खेली जिसमें 2 बॉल डक कहलाता है, उसके बावजूद ये कह रहा है उस पर भी मैं आऊंगा। सोचो क्या दिमाग है इस आदमी का। आता हूं, फिक्र ना करो, सफर करो। चलो। तो फैसल साहब बाबर आजम को वहां दाद देनी पड़ेगी जो वो कैप्टेंसी कर रहा था। अच्छा, कि उसने जिस तरह बच्चे को कॉन्फिडेंस दिया वहां पे, 3 छक्के खाने के बावजूद, जो उसका पहला बॉल था वो नो बॉल हो गया था, जिसपे उसको बाद में उसको छक्का लगा, तो वहां से लगा था छक्के खाए, और उसने उसको आगे थपथपाया, उसको बकअप किया उसने, और बिल्कुल रिलैक्स था चेहरे से, ये नहीं कोई टेंशन उसके चेहरे पे, और उसने उसको रिलैक्स किया और उसी ने उसको विकेट लेके दी। ये होती है एक बड़े प्लेयर की निशानी। कैप्टन की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ा प्लेयर। कि बाबर आजम जिस तरह का हुआ, जिस तरह उसने साइम अयूब, सलमान अली आगा, और ये जितने भी हम नाम लेते हैं, हमारा छोटा डॉन, और जितने भी लड़के, अभी सुफियान मुकीम जैसी सपोर्ट इसको बाबर आजम कर रहा है, ये सब इन सबको प्लेयर बना दिया है, इसको भी बना देगा। सोच विजन के यार मैंने लड़के तैयार करने हैं, ये उसका विजन है। और बहुत उसने अच्छी आज कैप्टेंसी करी मेरे ख्याल से, और लड़कों को बकअप भी अच्छा करा। विकेट ऐसा था कि वहां पे रन बन रहे थे। फिर जी बारी आती है ज़ल्मी की, और बाबर आजम आते हैं बैटिंग करने के लिए। उन्होंने भी कितने 200 समथिंग स्कोर जो है ना उन्होंने खड़ा करा एग्जैक्ट, क्योंकि आज 4 मैचेस कवर कर रहे थे, तो गड़बड़ घोटाला बहुत है। 216 करे उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और हुनैन तो बहुत ही खुश होंगे अपनी टीम के परफॉर्मेंस से। हसन नवाज ने भी रन कर दिए, छोटा डॉन ने भी रन कर दिए, और फिन एलन जो है ना बाहर का प्लेयर उसने भी रन कर दिए। तो जब ज़ल्मी आए तो भाई मैं अब ज़रा से आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है बात ही स्टार्ट होगी कि बाबर ने करे 2 बॉल्स डक। तो जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, जिनकी बाँचें खुली में क्या देखा 0 पे आउट हो गया, एक किंग गया, तो उनको मैं बुरी खबर दे दूं कि बाबर आजम जो है वो हर पीएसएल के अंदर एक इनिंग बिल्कुल ऐसी खेलता है जिसके अंदर वो कुछ भी नहीं करता है।
जब 2016 में उसने अपना पहले आईपीएल पीएसएल की जब उसने अपनी जिंदगी की पहली इनिंग खेली ली, सुन लेना फैसल साहब, सुन रहा कानों से सुनूंगा ना, जब उसने नहीं दे रहा मैं कानों से जब उसने पीएसएल की अपनी पहली इनिंग खेली, वहां पे उसने कितने रन बनाए थे? 0। और उसके बाद बाबर ने क्या किया वो सबको मालूम है। सिवाय 2022 के और 2018 के, बाबर आजम का हर पीएसएल में 1-0 आता है, जो कि पहली और दूसरी बॉल पे होता है, पूरे टूर्नामेंट में 1-0। और उसके बाद जो वो करता है, जो वो लेवल सेट करता है, जो वो एवरेजेस लेकर आता है, जितने वो 50 करता है, उसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाता है। तो अगला मैच जिस टीम से है वो हो जाए तैयार, क्योंकि बाबर ने आज इस दफा इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में अपना जो करना होता है, 0 दिखाना होता है, जो शगुन का टीका है ना वो लगा दिया उसने। जो शगुन की मिठाई होती है ना, जो मुंह मीठे की मिठाई होती है, वो चांद उसने दिखा दिया है। अब ईद आने वाली है और तुम देखना कि अब टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, क्योंकि वो 1-0 जो उसने करना था टूर्नामेंट में कहीं बीच में, उसने वो पहले मैच में कर दिया। तो शगुन का टीका हमारे तो नहीं होता ना, हमारे वो जो वहां से लोग कह रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं, हमारे यहाँ नजर का टीका, उनको शगुन का तिलक लगाएगा बाबर आजम, फिक्र ना करें आप लोग। तो ये एक बड़ा मजेदार स्टैट था जो कि मैंने देखा और निकाला। और तुम अंधे हो, पता है? अच्छा, वो कहते हैं ना इश्क अंधा होता है, बंदा मोहब्बत में अंधा होता है। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि इश्क में जब गधी भी दिल आ जाए तो। मैं आने वाला था ये मेरी तीसरा सेंटेंस था, मैं वही बात है। मगर तुम यहाँ गधे को घोड़े से तब्दील नहीं, वो कहते हैं दिल जब गधी पे भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते, मगर यहाँ वो वाली मिसाल सेट नहीं होता, अंधापन होता है इश्क का, कि मतलब आपको उसका कुछ गलत नजर ना आए। मैंने आपको समझा दिया, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, बात करने वाले के लिए बात काफी है कि हर टूर्नामेंट में 1-0 आता है पीएसएल के अंदर, वो उसने दिखा दिया। सिर्फ 2022 का साल था जिसके अंदर उसने कोई भी 0 नहीं किया। आप ये भी कह सकते थे कि भाई कि वो प्लेयर है, वो खुदा नहीं है, सही वो सुपर ह्यूमन नहीं है, इंसान है। बैट्समैन आउट होगा, अच्छी बॉल हर भाई बैट्समैन को एक ही अच्छी बॉल चाहिए ना। सही है, एक अच्छी बॉल पड़ेगी वो आउट हो जाएगा। बिल्कुल है, सही है। तो फिर 6 बॉल है ना, 4 ओवर है, 24 बॉलें कर सकता है वो। सही है, 24 बॉल में कितनी विकेटें ले सकता है वो, लेकिन बैट्समैन को तो एक अच्छी बॉल चाहिए ना। गया वो तो भाई उसको पड़ गई वो अच्छी बॉल, वो आउट हो गया। इसमें क्या ऐसा हो गया? नहीं, मगर आपने कहा नहीं मैं उंगली तोड़ूंगा सबके अंदर, क्या आप रेडी हो जाओ? तो जो वो उंगली तोड़ ले कि 0 पे आउट हो गया, देखा तुमने कैसा 0 पे गया। अबे तो क्या 0 पे 0 पे बैट्समैन आउट नहीं होता क्या? कम से कम उसने किसी को रन आउट तो नहीं कराया, कम से कम वो किसी के पीछे छुपा तो नहीं, सामने आया, आउट हुआ, चला गया। आउट हुआ, क्या हुआ? टीम मैच हार गई। साइम अयूब के पीछे छुपा ना, कहां छुपा? वो तो आउट होके चला गया। तो अब साइम अयूब ने वो ये थोड़ी ये थोड़ी हुआ है कि साइम अयूब वहां से मार रहा है और वो सिंगल डबल कर रहा है, तो ये तुम कहते हैं कि छुप रहा है। ऐसे थोड़ी कि दूसरा कर रहा है 50 पे 100, वो कर रहा है 100 पे 100 और किंग वो बना हुआ है, ऐसा थोड़ी किया उसने। फिर क्या किया उसने? उसने कहा मैं कुछ करूंगा नहीं, दूसरा करे, मैं जा रहा हूं। अब ये तुम आज जो भी कह लो, जब अगला मैच होगा ना तो तुम्हारा जो है ना मुंह बोलने के काबिल नहीं होगा, वो तुम्हें जवाब दे देगा बाबर आजम। वही जवाब देना। पाक और इंडिया के ओपनर्स में ये फर्क है कि पाक के ओपनर रिजवान 63 बॉल पे 105, इंडिया का ओपनर अभिषेक 55 बॉल पे 141, यही डिफरेंस है। एवरीडे लाफ, क्या कंपैरिजन किया है भाई तुम्हें करके? तो तुम लोग एक तो ऐसी बेतुकी बातें करते हो ना बात में। अबे भाई अभिषेक का कंपैरिजन करना है तो तुम है ना मिलाते हो उसको साइम अयूब या हसन नवाज से, जिनका प्लेइंग स्टाइल एग्रेसिव है। तुमने मिला दिया रिजवान से तुम्हें मिलाने तो तुम मिलाओ रोहित शर्मा या विराट कोहली को, क्योंकि उनका प्लेइंग स्टाइल सेम है, वो उसी तरह रुक के खेलते हैं। विराट कोहली भी तो ऐसे ही खेलता है, 50 पे 100, 60 पे 100। प्लेइंग स्टाइल की बात कर रहे थे भाई। विराट कोहली के पास जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, विराट कोहली के पास 360 पीछे के शॉट नहीं होगा, मगर विराट को सारे शॉट्स हैं विराट कोहली के पास। बाबर रिजवान के पास सारे शॉट ही नहीं है, वो नहीं मैं तुम उसको गलत ले गया। मैं यानी कि जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है ना, उसने स्ट्राइक रेट की बात करी। तो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट ये होता है? सीनियर प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट, सीनियर प्लेयर पे कह सकते हो, सीनियर प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट ऐसे होता है कि वो अपनी इनिंग और टीम उसको एंकर कर रहे हैं। और बात भी तो ये, वो जो आपके उस दिन नहीं कहते बाबर रिजवान को इक्वल नहीं करो, बाबर रिजवान अलग है, बाबर रिजवान अलग है, उस बात पे तो रिजवान ने कहा कि मेरे 50 रन बाबर को दे दो। ये क्या मतलब बेतुकी की बात करी तुमने? तुम बेतुकी की बात तुमने की थी तो हमने सुन ली, तो हमारी भी नहीं सुन सकते बेतुकी की बात। नहीं तो इस बात का क्या असर है? बाबर ने, रिजवान खेल रहा है मुल्तान की टीम में, बाबर खेल रहा है पिछावर की टीम में, उसने कहा मेरे 50 रन बाबर को दे दो। पीएसएल में आई ना वो, 100 रन तो पीएसएल में कहेंगे ना। चलो फजूल बात कर दी, बिला वजह की है। मैंने वो फजूल बात नहीं करी, मैंने स्ट्राइक रेट पे बात की कि उनका स्ट्राइक रेट विराट कोहली, रिजवान को मिला लो तुम, रोहित शर्मा और विराट कोहली। अरे बाबा स्ट्राइक रेट की बात करो ना, उनका स्ट्राइक रेट यही होता है। रोहित शर्मा के पे बोलते तुम्हें कुछ
मतलब 0.0000000001% कहता है हाँ चलो समझ में आता है कि दोनों लाड़े लप्पे चलाने आए हैं ओपनिंग पर। लेकिन आपने कहा विराट कोहली, तो यार ये तो स्टुपिडिटी की बात कर दी, इंतहाई गलत बात कर दी आपने। सुन लें उसका रीजन सुन लें। इस पीएसएल में रोहित शर्मा 20 से ज्यादा रन नहीं कर सका अभी तक। 5 मैच खेल चुका है, 4 मैच, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 7, किसी में 17, किसी में 0, ये उसका स्कोर है। विराट कोहली ने उसकी बनिस्बत फिर भी चलो एक 50 किया एक दफा उसने जो है, बाकी उसने 20, 25, 30 रन करें। तो यूं मैंने उसका असल कंपैरिजन करा रिजवान से, क्योंकि दे बोथ हैव प्लेड विद द आई थिंक विद द सेम स्ट्राइक रेट, बट रिजवान यहां भी उससे बाजी ले गया कि उसने 100 कर, विराट कोहली से। अबे उसने 100 कर दिया। प्लेइंग स्टाइल का फर्क है। अभी तुम जब बाबर को मिलाते हैं किसी से, तुम कहते हो यार देखो बात ये ना करो, प्लेइंग स्टाइल का फर्क है। तो यहां तुम प्लेइंग स्टाइल ही में से, अरे उसने अभिषेक से मिलाया ना, तो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। गलत, आप सीनियरिटी पे सिर्फ ले जा सकते थे कि अभिषेक को आप मिलाओ साइम अयूब से, और या हसन नवाज से। हसन नवाज आज उसने भी स्कोर कर दिया ना। तू यंग ना, भी तो खेला भी 1-2 मैचेस है वो। अभिषेक तो फिर खेल चुका है। हाँ नहीं, अभिषेक इज प्लेइंग आईपीएल, बट इंटरनेशनल उसने भी 2-3 मैचेस ही खेले। मगर आईपीएल कब से खेल रहा है? हाँ ये बात, नवाज को तो पहला मिला। दिस इज द डिफरेंस। तो फर्क है, बहुत फर्क है। और जहाँ ये मिला इनका जो है ना यार, तुम उस अर्शदीप की बॉलिंग देखो जाके, उस बच्चे का पेस नहीं है। तुम अरे पूरा कर दिया आज उसने, किसी को नहीं बख्शा। किसने बख्शा? अर्शदीप ने 1-2 बॉलें अच्छी पड़ गई, डजंट मैटर। बॉल की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चे की बॉलिंग का कह रहा हूँ। स्विंग देख रहे थे आप, अंदर भी कर रहा है बाहर भी कर रहा है। अच्छा, बच्चे की बॉलिंग से याद है, अपने बच्चे को तो भूल गए हम, अली रजा ने जो आज बॉलिंग की है भाई, बच्चे ने आके हालांकि जहां दूसरी तरफ फुल फिन एलन और छोटा डॉन और हसन नवाज मारामारी कर रहे थे, उसने 2 ओवर में 13 रन दिए हुए थे, जहां दूसरे बॉलर्स को खूब मार पड़ी हुई थी। ये उसकी एक तो खास बात थी। और जो उसके ओवरऑल जो आखिर में स्टैट्स रहे, अली रजा के 4 ओवर 31 रन रहे, क्योंकि बाद में उसको थोड़ी सी लगी चपट। जहां साइम अयूब ने 3 में 26 दिए, मोहम्मद अली जो मेन फास्ट बॉलर था उसने 4 में 57 दिए। अगर 4 ओवर का स्पेल हम देखें तो अली रजा वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हु गेव अवे ओनली 31 रन, और उसने विकेट ली जी अपना छोटा डॉन सऊद शकील की। तो हमारा अली रजा भी जो है ना वो बच्चा अच्छा नजर आ रहा है। खैर वैसे साहब, ये कोयटा और पेशावर ज़ल्मी की कहानी थी, जहां पे कोयटा हुनैन ने आपको हरा दिया। आपकी टीम थी पेशावर ज़ल्मी और हुनैन भाई की टीम आज ले गई। जब हुनैन भाई इंशाल्लाह कल या परसों में ज्वाइन करेंगे तो वो आपको जवाब देंगे इस बात का कि उनकी टीम ने क्या करा, क्या उनकी खास बात थी, क्योंकि मैं तो मिस कर गया हूँ, क्योंकि मैं असल कवर कर रहा हूँ अपनी टीम कराची किंग्स को। तो जनाब दूसरा मैच होता है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स एट होम। एक और सनसनीखेज मैच। क्यों? क्योंकि अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर जो परफॉर्मेंस करते हैं, नॉट लाइक शाहीन, नॉट लाइक शादाब जो कल उन्होंने डे ऑफ दिया हमें। तो पहला मैच की कहानी सुना दी कि कौन से बड़े स्टार्स थे जहां पे जिसने लिट कर दिया पूरे पीएसएल को। सऊद शकील की इनिंग और फिन एलन की इनिंग और हसन नवाज की इनिंग और अली रजा की बॉलिंग, सुफियान मुकीम की भी बॉलिंग। अजीज खान कह रहे हैं अभिषेक शर्मा प्लेड 17 T20 इंटरनेशनल्स और हसन नवाज ने 4 भी नहीं खेले। 5 खेला है? हाँ 5 खेला है। बिठाया नहीं, बिठाया नहीं था, 5 खेला है। तो आप डिफरेंस देख लो ना, पाओ 17 खेला है, 5 खेला है, मगर 1 साल का फर्क होगा ना यार, समझो 1 साल का डिफरेंस है ना, दोनों सेम ही खिलाएंगे। अबे आईपीएल कितने खेला है वो? आईपीएल भी 2 खेला है। दूसरा आईपीएल है उसका? दूसरा है या तीसरा है ये बताना भाई। आईपीएल अभिषेक का पिछला वाला पहला था या ये तीसरा आईपीएल है उसका? भाई इनका जानजेब भाई का मैसेज देने दो भाई। आंसर मी, एक बॉलर है, वो कह रहा आमिर ही एक बॉलर है सिर्फ पाकिस्तान टीम में आईपीएल में, और कोई आपको पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छा बॉलर ही दिख रहा। नहीं, मोहम्मद अली, आकिफ वाज नहीं, मोहम्मद अली इज नॉट गुड। अली रजा सॉरी, अली रजा ने अच्छी बॉल की है यार। अपना कौन से भाई थे जो भी भाई थे, झांसे भाई, अली रजा ने अच्छी बॉल की है यार। दूसरी जगह वो जो बॉल कर रहा है, क्या नाम है उसका, अब्बास आफरीदी, हाँ वो तो सारा जोर कह रहा क्या मतलब उसकी इतनी आवाज आ रही है, बॉलिंग करनी रहा, आवाज निकली जा रही। अभी शर्मा प्लेड 17 इंटरनेशनल T20 मैचेस एंड स्कोर्ड 2 सेंचुरीज एंड 2 हाफ सेंचुरी 17 मैचेस में। वेरी गुड भाई। और यार ये आज क्रिकेट हो रही थी या मिसाइल के एग्जीबिशन थे? ऐसे मिसाइल चल रहे थे, पीएसएल में भी मिसाइल गिर रहे थे और आईपीएल के अंदर भी मिसाइल गिर रहे थे। यहां पहले सुबह फिन एलन ने मिसाइल गिराया, सऊद शकील ने मिसाइल गिराया, हसन नवाज ने मिसाइल गिराए। तो वहां पे जो है ना वो लखनऊ सुपर जायंट उसने शुभमन गिल ने करे, हालांकि वो टीम हार गई, मगर बड़ी जबरदस्त बैटिंग देखने को मिली। फिर दूसरे मैच में रिजवान ने आके यहाँ पे 100 करा, ऑल्दो वो लूजिंग कॉज में रहा क्योंकि जेम्स विंस ने जो इनिंग खेल दी आज, और उनके साथ सर खुशदिल शाह, जिनको हम सर ना खम करके तस्लीम करते हैं कि भाई यही टैलेंट है। फैसल साहब समझ आ रहा है आपको कि वो ही परफॉर्म कर रहे हैं जो नजर आ रहे हैं, नया कोई नजर नहीं आ रहा आपको। इरफान खान नियाजी को आज मौका मिला, मगर मैच एंड के अंदर, वो भी केकेआर की उसमें, केकेआर कह रहा हूं कराची किंग्स की टीम के अंदर है।
इरफान खान न्याजी, मगर खुशदिल शाह ने ऊपर से ऐसा कर दिया कि उसको 8-10 रन ही मिले करने के लिए, और अब्बास आफरीदी आया और जिसने मैच फिनिश किया। मगर रिजवान ने T20 के अंदर पहले मैच में ही 100 करके, चाहे 60 बॉलों पे अपनी टीम को जिस तरह वो लेके चला और 200 से ऊपर स्कोर किया, उसने भी सबको बताया कि भाई मैं भी हूँ, मुझे भी आप टीम में ले सकते हैं। मुझे ये ना समझो मैं T20 का मैं T20 का प्लेयर नहीं हूँ। अब तुम क्या कहोगे इसके ऊपर, जहाँ रिजवान भी 50 पे 60 पे 100 कर रहा है? मैं आपसे पूछूंगा ना, आप कहते हो ना रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है। देखो यार, जैसे रोहित टेस्ट का प्लेयर नहीं है, सब रिजवान T20 हाँ नहीं, मेरा तो अभी भी मानना यही कि पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रिजवान की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि हमें नया टैलेंट कुछ ना कुछ तो आजमाना पड़ेगा। बाबर आजम बट नीडेड इन द टीम, क्योंकि PSL में जाहिर बात है, अब जैसे कि उसने जो बॉलिंग खेली है अपना रिजवान ने, उसने बॉलिंग खेली है एडम मिल, हसन अली, फवाद अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, अराफात मिनास, इन बॉलर्स को उसने खेला। और उसने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, 63 बॉल पे 100 किया। 100 इज 100, मगर 60 बॉल की 100, मतलब एक 166 का स्ट्राइक रेट था उसका। सही है, फिर भी सही है, मुनासिब है। बट वही बात है कि जो बॉलिंग लाइनअप तुम कह रहे अच्छी नहीं है, बॉलिंग लाइनअप इतनी खास नहीं है ना यार तुम्हारी टीम अपना। क्यों जनरेटर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था? नहीं है टीम, कौन सा जनरेटर? हसन अली ने अच्छी बॉलिंग है, हसन अली 4 ओवर 44 रन दिए भाई। नहीं तो बॉलिंग अच्छी कर रहा था, नहीं कर रहा था, रन को छोड़ो ना। नहीं, मैंने बॉलिंग उसकी नहीं इतनी उससे नहीं देखी कि वो बॉलिंग कैसी कर रहा यही बताना चाह रहा हूँ, आपके कैलिबर ये हसन अली को जनरेटर चला लो, बाल लंबे कर लो, तफरियां करा लो। अब्बास आफरीदी 4 ओवर 53 रन। खैर जी, जब मुल्तान ने फैसल साहब 234 का स्कोर किया और जब बैटिंग करने आए कराची किंग्स, तो खांसी का शरबत हुनैन भाई का 16 बॉलें 32 रन, पूरा 200 का स्ट्राइक रेट। डेविड वार्नर द कैप्टन ऑफ कराची किंग्स, 6 बॉलें 12 रन, पूरा 200 का स्ट्राइक रेट। फिर आते हैं जी जेम्स विंस, जिन्होंने यहाँ पे आग लगाई और कराची को उसके होम ग्राउंड में हारने से बचाया। 43 बॉल्स 101। अब आप देख रहे हो 63 बॉल्स 104 6 रन, और यहाँ 43 बॉल्स पाकिस्तान एंड वर्ल्ड का डिफरेंस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जगह नहीं बनती, क्योंकि हमें हसन नवाज और नहीं तुम देखो, ऐसे साइम अयूब को स्ट्राइक रेट देखो जाके। साइम अयूब का था, उसका भी 140 के करीब था। तो फिर आप कैसे जगह नहीं, एक मैच में नहीं डिसाइड करो? नहीं, साइम अयूब आज थोड़ा सा ऑफ कलर था, मतलब पूरा फ्लो में नहीं था आज साइम अयूब। जाहिर सी बात है, कैसे होगा? और ऊपर से क्योंकि 3 आउट भी हो गए थे। नहीं, एक रीजन ये भी था ना कि इंजरी से वापस आया, 3 आउट भी हो गए थे। बाबर एक तो पहली बार जो उसको पूरा खिलाता है, उसको चलाता है, वो बाबर आजम चला रहा होता है, वही शुरू में आउट हो गया, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन तो होता ही है लड़कों का। फैसल भाई सेलेक्टर को PSL मैच को ऑब्जर्व करने के लिए नो टिकट, नो होटल, नो मनी, पाक बोर्ड के पैसे से, क्या ये बात सच है? पाकिस्तान क्रिकेटर्स सेलेक्टर्स को ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पाकिस्तान सेलेक्टर्स मुंह ना खुलवाओ भाई, वो पाकिस्तान टीम को डुबो देगा अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। उनको तो कंधों पे लेके जाया, तो अपनी टांगें भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपना मुंह भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, निवाला रख के भी मुंह हिलाया जाता है कि उनको चबाते हुए भी थके नहीं वो। ये तो हाल किया हुआ सेलेक्टर उन्होंने, ऐसा हो नहीं सकता। व्हाट योर व्यूज ऑन गाइज ऑन प्रियाश आर्या, हाउ डू यू सी हिज फ्यूचर? इज ही डुल्ला और प्रॉपर बैट्समैन? नहीं जी, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। आर्या एंड अभिषेक शर्मा इज गोइंग टू ओपन फॉर इंडिया वेरी सुन। आप ये देख लेंगे कि भाई ये दोनों प्लेयर्स आर गोइंग टू बी द वंडर बॉयज फॉर इंडिया इन T20 क्रिकेट। अच्छा, ओ यस, वो आर्या भी हल्का नहीं है भाई, उसकी भी गेम बड़ी जबरदस्त है, और वो भी मंजा हुआ है, पॉलिश हुआ प्लेयर है। मगर तुम देखो ना, अभिषेक शर्मा किन बॉलर्स को खेल रहा था, बात ये है ना। अभिषेक शर्मा, हैव टू सी अभिषेक शर्मा साउथ अफ्रीका में खेला है ना, जिसमें से वहां पे भी सेंचुरी मारी है, राइट। अच्छा, संजू सैमसन को बैन कर दिया क्या? नहीं तो मालूम नहीं, खबर आई है ऐसी। संजू सैमसन बैन हो गया? जरा चेक करके मुझे कोई बताएगा संजू सैमसन बैन है? अभिषेक शर्मा 2018 से खेल रहा है भाई, बहुत यंग, 17 से खेल रहा है, 17 साल की उम्र से खेल रहा है। बट कितने मैचेस खेला होगा यार, बात ये है, मैचेस कितने खेले होंगे उसने? 17 मैचेस तो खिला दिए ना उसने, उसको T20 इंटरनेशनल उसमें खेले ना इंटरनेशनल में। अच्छा भाई, अभिषेक खेल रहा था अर्शदीप सिंह को, सही है। मिस्टर यासीन द डेन द वाइकिंग, सही है, ठीक है। यश ठाकुर सम बॉलर, ग्लेन मैक्सवेल, लॉकी फर्गूसन 2 बॉलें करी हैं, अनफिट होकर बाहर हो गया, स्ट्रेन हो गया उसे। मार्कस स्टोइनिस ने 4 बॉलें करी उसकी बस। युजविंदर चाहल ने करे 4 ओवर 56 रन, और शशांक सिंह ने 2 ओवर 27 रन। तो बेसिकली ही प्लेड अगेंस्ट अर्शदीप, मार्को येंसन एंड यूजी चाहल। नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ सर्कुलेट नहीं हो रही फैसल भाई, वो गलत है। मैं सुना था संजू सैमसन ने बैन हुआ है। आपसे सना भाई ने उनके शो में ये बात की थी, आपके हुनैन भाई ने। सना भाई कौन है भाई? हमें नहीं पता। आमिर बाबर को कितनी बार आउट करेगा भाई? साद आशमी पूछ रहे हैं। शाहिद भाई देखें, बाबर का ये है, अगर आपने उसको शुरू में पकड़ लिया,
आउट कर लिया तो कर लिया, जहां उसने 8-10 बॉलें खेलनी या 10 रन से ऊपर कर गया तो आप उसके पीएसएल की हिस्ट्री उठा के देख लें, उसने 30, 40, 50, 100, 300 हैं उसके पीएसएल में, 34 और 38 समथिंग 50s हैं उसकी पीएसएल में, 80 या 82 उसने मैचेस खेल रखे हैं पीएसएल के अंदर, उसका ओवरऑल एवरेज उठा लें, उसको आप शुरू के 2-4 बॉलों में पकड़ लो तो पकड़ लो। मैंने अभी जैसे कि बताया कि हर पीएसएल के हर एडिशन में बाबर का 1-0 आता है, पूरे पीएसएल में 1-0। सिर्फ 2022 का साल ऐसा था जहां पे उसका 0 नहीं आया। 2016 में जब उसने अपनी जिंदगी का पहला मैच खेला है पीएसएल का, वहां ही स्कोर्ड 0, और उसके बाद जो उसने कारनामे अंजाम दिए वो हम सबने देखे। तो शुरू में पकड़ लें तो हो जाएगा। आज उसकी कैप्टनसी पे बात कर लो, बैटिंग पे मत बात करो। आउट होता है, 0-0 होता है, हाँ, तो दैट इज फाइन। वो कह रहे हैं कि आमिर कितनी बार आउट करेगा, तो मैं यही उन्हें बता रहा हूं कि वो एक दफा हो गया 0 पे आउट और शुरू में पकड़ लिया। आई डोंट थिंक कि पूरे टूर्नामेंट में अब आमिर उसको शुरू में आउट कर पाएगा, जितना तगड़ा वो बैट्समैन है। आमिर साहब तो और उसकी टसल भी लगती है, तो जब टसल लगती है ना तो भाई प्लेयर का, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, उसकी गेम थोड़ी ऊपर हो जाती है, और आमिर से टसल हो गई है। पेशावर ज़ल्मी कैसे कोलैप्स कर गई भाई कि पिच वाज स्लो और ये स्लो। नो, द रीजन वाज बाबर आजम। बाबर आजम का काम है, उसने पूरे वहां 15 से 20 ओवर बैटिंग करनी है, और अगर वो नहीं करेगा तो यू कैन सी मोर कोलैप्सेस, क्योंकि उनके पास सारे, जैसे कैडमोर है, कॉली कैडमोर ही नाम है ना उसका, साइम अयूब हुआ, और जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं, दे ऑल प्ले एग्रेसिवली। बाबर इज दी ओनली प्लेयर जो कि वहां पे होल्ड करेगा, इनिंग को पूरी लेके चलेगा, टीम का पूरी एंकर इनिंग्स खेलेगा। तो दिस वाज द रीजन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार, दे वर चेजिंग 216, तो 10 बार आउट किया वो, कह रहा बाबर को 236 सॉरी, इनफैक्ट आमिर ने 10 बार आउट किया बाबर को। हाँ ठीक है, नीचे से आउट कर लेगा, ऊपर से आउट नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता दूं। हर पीएसएल में एक दफा हो गया ना, ये मैं, आप सुनो ना जो मैं बता रहा हूं, हर पीएसएल में एक दफा आउट बाबर होता है शुरू में, अब वो 0 हो या 1 हो। मैंने बता दिया 0 तो उसके कितने, 0 एक दफा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 दफा आउट हो गया, दैट मींस 10वां पीएसएल चल रहा है ना, तो 10 दफा हर पीएसएल में समझ लो एक दफा अगर आउट किया, चलो ऐसे ले आओ जैसे फैसल ने कह दिया। तो आई डोंट थिंक नीचे से वो अपना काम कर जाए, वो मारा मारी में आउट हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स। ऊपर से आउट करना मुश्किल है, अब टसल है, अब दोनों की टसल है, टाइड वाली। अच्छा, जी बस आपके कराची पंजाब कराची किंग को खत्म कर दिया आपने। कराची किंग को खत्म कर दिया। मैं तो पंजाब के ऊपर था, आर्या की जो उन्होंने बात करी थी, बिकॉज ही स्कोर्ड 36 एंड व्हाट अ फ्लाइंग स्टार्ट इट वाज फ्रॉम पंजाब किंग्स। हुनैन ने जो कहा था भाई पंजाब की टीम तो बड़ी खतरनाक लग रही है, और अय्यर स्कोर 82 ऑफ 36 बॉल्स, वो मैं बता चुका हूँ। वो जो बैटिंग कर रहा है उसका स्टांस आज बार बार दिखा रहे थे, द वे उसने अपनी टेक्निक चेंज किए टू प्ले द शॉर्ट बॉल, और आज उसने शॉर्ट बॉल पे छक्का भी जो मारा है, दैट वाज अमेजिंग। बहुत बड़ा प्लेयर है, अंडररेटेड प्लेयर है, हाईली रेट नहीं करते उसे, क्योंकि 2023 के सेमीफाइनल में कोहली की 50वीं सेंचुरी के आगे उसकी इनिंग बैठ गई, क्योंकि उसने वहाँ 70 पे 100 किया था, और पूरा मैच उसने 400 रन लगा के सेट करके दे दिया था इंडिया को। तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर है, मगर हमेशा बेचारा अंडररेटेड रहता है, क्योंकि इतने और बड़े सुपरस्टार्स बना रखे हैं टीम इंडिया ने अपनी टीम के अंदर। तो ही प्लेड अमेजिंग नाउ, 36 बॉल 82, और नीचे से आके मार्कस स्टोइनिस ने 11 बॉलें 34 रन, 4 छक्के एंड 1 चौका मारा उसने। 4 छक्के मारे उसने, ये छक्का, ये छक्का, ये छक्का, ये छक्का। ज़ैम्पा था आज? नहीं, ज़ैम्पा नहीं था। ज़ैम्पा सरज की टीम में वैसे उसे गुस्सा था आज बहुत, स्टोइनिस को। ज़ैम्पा नहीं था, ज़ैम्पा नहीं था, इसलिए उसने गुस्से में एक ओवर में 4 छक्के मारे। एक ओवर में 4 छक्के, 11 बॉलों पे 4 छक्के, 34 रन, 1 चौका, और ज़ैम्पा नहीं था। और ज़ैम्पा नहीं था। ज़ैम्पा एसआरएच टीम से, किस टीम से खेलता है ज़ैम्पा? ज़ैम्पा कौन सी टीम में सिलेक्ट हुआ है फैसल भाई को बता दो। तो शामी भाई का आज जो बुरा हाल हुआ, पंजाब की टीम ने करा, 4 ओवर में 75 रन खाए उन्होंने। शामी ने थैंक्स टू आर्या, जो उसने शुरू में डिमोलिश किया। आर्या के साथ जो खड़ा हुआ था बैट्समैन सिमरन, हमारी याद है ना, प्रभु सिमरन सिंह, सिमरन और आर्या ने बहुत बुरा हाल किया शामी भाई का। फिर नीचे से आके और दूसरे बॉलर्स बैट्समैन ने बुरा हाल किया। पैट कमिंस 4 ओवर 40 रन, हर्षित पटेल 4 ओवर 42 रन, 4 आउट। ही वॉज द ओनली सक्सेसफुल बॉलर इन सनराइजर्स हैदराबाद टीम। मगर जब बारी आई सनराइजर्स हैदराबाद की, अच्छा दोबारा जिससे शुरू हुई उसी पे वहीं पे खत्म करेंगे। सही बात है। द वे अभिषेक शर्मा इज बैटिंग राइट नाउ, द वे ही इज प्लेइंग, नजर नहीं आ रहा पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। आज उसने ट्रेविस हेड को भी जो है ना वो साइड में छुपा दिया। ट्रेविस हेड का मैं आपको स्कोर बता दूं, ही स्कोर्ड 37 बॉल्स 66 रन, 37 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180, मगर अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट था 256। दिस वॉज द वे ही वॉज प्लेइंग। और अब मेरी याद करो फैसल बात, जब मैं कहता था कि अभिषेक शर्मा को टीम में होनी चाहिए, जब ये वर्ल्ड कप में जा रहे थे,
आज फिर मैं वही बात करूंगा, अगर ये हार गए होते, अगर बुमराह ने वो बॉलिंग नहीं की होती, अगर पांड्या ने वो ओवर नहीं किया होता, अर्शदीप ने वो ओवर नहीं किया होता, तो आज मैं ये बैठ के कह रहा होता कि देखा, मैंने कहा था कि अभिषेक शर्मा को ले जाओ अगर वर्ल्ड कप जीतना है। बट कुछ लोग होते हैं जो नसीब लेके पैदा। अभिषेक शर्मा को अगर ले जाते तो इनका विनिंग स्टांस या विनिंग स्टाइल डिफरेंट होता, बच्चों की तरह मार रहे बच्चों की तरह मार रहे होते हैं अभी थोड़ा, और इनको बॉलिंग पे इतना रिलाई नहीं करना पड़ रहा। इतनी डिफिकल्टी हुई जिस तरह से वो जीते, इतनी मुश्किल से नहीं जीते, और जो रिकॉर्ड्स इन्होंने बना दिए। आज सनराइजर्स हैदराबाद ने हाईएस्ट चेस किया है आईपीएल का, और सेकंड हाईएस्ट चेस किया, पहला तो पंजाब का ही है अगेंस्ट केकेआर, जो उन्होंने लास्ट ईयर ही किया था, 260 समथिंग रन हुए थे, और आज इन्होंने 246 चेस करके 9 बॉलें बाकी थी जब उन्होंने वो चेस कर दिया। मजे की बात मैं आपको ये बता दूं, 9 बॉलें बाकी थी। तो आज लगी जी आग, आज क्रिकेट देखने का मजा ही अलग आया। एक तरफ पीएसएल, एक तरफ आईपीएल, दोनों जगह जो है ना वो आग बराबर की लगी हुई थी। यहाँ जबरदस्त मैचेस देखने को मिले, जहाँ पे बैटिंग करी जब पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और जब मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग करी, मजा आया। और जिस तरह कराची किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पे चेस किया, वो ही देखने दिखाने के काबिल था कि एक वक्त पे 79 for 4 और लग रहा था कि मेरी टीम हार जाएगी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सही टीम सेलेक्ट किया। आपके भाई की जो दूर अंगेश निगाह थी वो काम आई, जो मैंने टीम का बैलेंस चेक किया था वो बिल्कुल सही करा था, और मेरी टीम 79 for 4 से ये मैच जीती, जहाँ उसने 230 रन जो हैं वो चेस करे। कल किस किस के मैचेस वो बताओ, इतनी बात को हल्की आवाज़ में करके बताने की वजह कि मैं कुछ अक्लमंद आदमी हूँ और कुछ हूँ नहीं। तारीफ जहाँ बनती है उसकी तो तारीफ इनसे होती नहीं, और अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं भाईजान। कल जो है ना वो मैच है टुडे, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा का दोबारा मैच है, पिंडी में कल भी खेले, आज भी खेलेंगे। हुनैन भाई की टीम का मैच है, और कल 2 मैच हैं ना। दूसरा किसका है? ओ सॉरी, दूसरा मैच तो आईपीएल में है ना, मतलब कल एक ही मैच है आईपीएल के अंदर। कल पीएसएल में एक ही मैच है, कल पीएसएल में एक ही मैच है, और आईपीएल के अंदर जो मैचेस हैं दैट इज राजस्थान रॉयल्स एंड आरसीबी। कल आईपीएल में इट्स गोइंग टू बी अ डबल हेडर, 2 मैचेस हैं, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी और डीसी वर्सेस मुंबई इंडियंस। एक टीम जो एक भी मैच नहीं हारी है टूर्नामेंट में, दक्कन चार्जर्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। इन दोनों के मैचेस होंगे, अच्छे मैचेस होंगे, कल भी देखने वाले होंगे। पंजाब किंग्स स्काउटेड प्रयास अरिया फ्रॉम दिल्ली प्रीमियर लीग। उसने 2 times 6 बॉल पे 6 मारे हैं इन द टूर्नामेंट। ही इज जस्ट 22 years of age। अच्छा, उसको वहां से ये देखो ना, ये इस तरह इनके लोग स्काउट करके लाते हैं प्लेयर्स यार। कहाँ से क्या बात की मैंने सुनी नहीं। दिल्ली प्रीमियर लीग हुई है ना, उसमें से निकाल के लाए प्रयास आर्या को। ये आर्या, हाँ ना, मैंने तुम्हें बताया ना 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे भाई उसने। दिल्ली प्रीमियर लीग जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, मैंने कहीं पे पढ़ा कि हाँ उसने वहां 6 बॉल पे 6 छक्के मारे पुनीत भाई जी। अच्छा, डन इट ट्वाइस। हाँ, अब आप बताओ जरा, इतना खतरनाक। सचिन चौधरी आ गया। माँ अब बोलना फेंकू भाई, क्या फेंक दी मैंने, जरा मुझे भी तो बता दे क्या क्या फेंक दी मैंने। लिखना तो सीख लो तुम लोग, बोलना तो सीख लो। फेंकू कहते हैं फेंकू। भाई रोहित शर्मा की इंग्लैंड टूर पे सिलेक्शन नहीं हुई, गिल या पंड कैप्टन होने वाले हैं। माज भाई बोलना फेंकू। बाबर क्या का बताना, ये बताना रे बाबर का। अबे अभी तो बताया बाबर का। तैयार हो जा सचिन चौधरी, अपना मुंह छुपा लियो, क्योंकि बाबर हर पीएसएल में 1-0 करता है, मैंने बताया, और वो इसने टूर्नामेंट के शुरू में कर दिया। अब जो वो करने वाला है ना, तो जो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आके बोल लेना, जिस दिन वो करेगा 100 या 50, तो उस दिन आके बोलना सॉरी माज भाई, आप सही कह रहे थे, मैं गलत था। उस दिन आ जाइए जरा, इज्जत से आगे जरा बता देना। आएगा नहीं। अच्छा, इसी भाग जाएगा उस दिन। इसी बात पे हम बात को खत्म करते हैं। आप लोग ने बताना है शोएब मलिक जो हैं वो मेंटल हैं या मेंटर हैं, और तुम्हारा मटर था या मटन था, वो टन था या टर था, मैं समझ गया। तुमने जवाब ही दे दिया, मैं छोड़ने वाले थे कि लोग कमेंट में बताएं, इसलिए बता दिया। मैं समझ गया। ये है ना, फिल्मदी हुआ है ये। हाँ, खुद ब खुद मुंह से निकला ये, और मैंने पकड़ लिया कि अच्छा जी ये टन और टर में फर्क क्या है। जवाब से आपके घर में जब भी पुलाव पके तो आप सवाल ये पूछा करेगा अपनी वालिदा से कि अम्मा टन है या टर है, तो जवाब मिल जाएगा कि क्या पक्का है। इसी तरह शोएब मलिक टल है या टन है। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहे 4 होशियार। व्हाट अ डे इट वाज। आई होप कि कल भी इतना ही मजा आए मैचेस देखने में। पीएसएल और आईपीएल बहुत जबरदस्त पीक पे चल रहा है। सी यू टुमारो गाइस। अल्लाह हाफिज। तूने कुछ करी नहीं यार, लंबी तो करता थोड़ी सी।